सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज इस्लामाबाद हूँ, तो सुबह इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना होगा और वैसे तो वफ़ाकी आईनी अदालत और बाकी बहुत कुछ देख रहे हैं आप, लेकिन मैं बार-बार नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी तक जितना कुछ कह सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि अदालती निज़ाम बहुत बुरा हाल है और कुछ शर्म और हया नहीं है साले ज़ाफ़र जैसे लोगों को और जंग को, यानी कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। वो है ही नहीं और कोई पूछने वाला ही नहीं उनको। ठीक है ना जी? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था फौजी अदालतों के बारे में, क्या बना? होगी कानून साज़ी? अच्छा चलें ज़रा उस पे बात करने की कोशिश करेंगे हम और वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का फैसला आ गया। मुझे बहुत सी बातें इस पे करनी है और बहुत सी डिस्कशंस भी करनी है। ज़रा उस पे भी बात करेंगे हम, कोशिश करेंगे और ह्यूमन राइट कमीशन ने उड़ा के रख दिया आपको जनाब। क्या आपने हाल किया है इस निज़ाम का? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जस्टिस मुशर्रफ तरकियानी का फैसला गया अपना कल, यानी ये प्रोग्राम हो सकता है, रिकॉर्ड तो मेरा ये बुनियादी तौर के ऊपर 4 मई का हुआ है। हो सकता है ये प्रोग्राम सुबह अगले दिन अपलोड हो, तो इसलिए आप तक वो चीजें सारी मैं रखता जाऊं। जंग अखबार ने ना सफा अव्वल पर जमामा की मंगनी से मुतल्लिक एक नहायत गैर मुनासिब और मुतनाज़ा रिपोर्ट शाया की। रिपोर्टर जो है साले जफर है और जमामा को भी बल्कि हल्फे तनकीद का निशाना, बल्कि उनके बेटे कासिम खान और सलीमान खान की जात को भी निशाना, इसी वजह से डेफेमेशन की प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए इनके अगेंस्ट। जब तक आप नहीं करेंगे यही हाल होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और यूट्यूबर पर भी सख्त तनकीद की है। अब देखना यह है कि जंग जियो के वो तजियाकार और एंकर जो अक्सर इंसानी हकूक की बात करते हैं, इस खबर का अब क्या मौक़िफ़ है? वैसे तो अंसार बासी भी सोए रहेंगे। ठीक है ना जी, आजकल तो वो आपको पता है जिम में मर्द और ख़वातीन के, अच्छा वो देखिए मैं उनके उस अमल पे कोई बात नहीं करना चाहता। उनके माइंड में एक पॉज़िटिव बात है और पॉज़िटिव बात को पॉज़िटिव तरीके से लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा जी, ठीक है? मैं उसको पॉज़िटिव तरीके से समझ रहा हूँ, ठीक है उन्होंने कोशिश की है और उसको इस पे मौलाना ताहिर अशरफी साहब भी आगे लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको, मैं आने वाले दिनों में हालात बड़े सख्त देख रहा हूँ। मैंने आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि मोहसिन नकवी या शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ जो हो रहा है ना, अब यहाँ बैठकर बहुत सी ख्वाहिशात हैं, बहुत सी अमल है। आपने अदालतें मैनेज कर ली, निज़ाम मैनेज हो गया, ब्यूरोक्रेसी से अब आपके यहाँ अब आपके सियासी लोगों की कोई हैसियत नहीं है। जी, जी, मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। अब जो मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करना है करें, करना वो एक एक बड़ा टारगेट अचीव हो गया अब आगे। और मैं बैरून-अवी दुनिया के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन बात ये भी है कि ईरान आज भी खड़ा है। वो बता रहा है आपको, आयरन डोम और पता नहीं क्या-क्या कुछ जो कुछ मर्ज़ी आप कहते रहें, वो आपके सामने है। क्या हालत कर दी है। मैं सपोर्ट नहीं करता किसी तरह से हमले की, लेकिन यूं ही यही बताया ना इसराइल ने कि हम आके साथ बैठी हैं, आयरन ड्रॉम दे दिया, पता नहीं क्या क्या कुछ दे दिया। और कहाँ गए तुम्हारे ड्रॉम आयरन ड्रॉम वगैरह सारे, हवा निकल गई और ईरान खड़ा है आज भी। ये बड़ी बात है, मुसलमानों का सार प्रखर से बुलंद किया उन्होंने। बाकी आप जो मर्जी कहते रहे, इतराज बड़े होते हैं, बातें बड़ी होती हैं, तो होती ना जाते यार, लेकिन खड़ा है वो। मैं क्या बार बार कह रहा हूँ, खड़ा है। और यही तो फर्क है, इसको कहते हैं शेर। और हमें लड़ाई ये लगता रहा कि जनाब हमें पहले ये डाली रखा कि जनाब वो शिया है, वो भाई ईरान अमेरिका को या इसराइल को शिया से क्या लेना ताल्लुक। वो तो मुसलमानों की तरह, और इसराइल ईरान ईरान की हिस्ट्री बड़ी रिच है, वो देखिए वो लड़ रहा है। हम तो फिर यही कुछ इस तरह की बातें हैं, कुछ और बातें होती रहती हैं। और दूसरी तरफ देखें, चाइना खड़ा हो गया। चाइना ने ईरान पे सैंक्शंस कबूल नहीं की है, वो नहीं मानता इस बात को, सैंक्शंस। शायद बाकी हम लोगों को भी, आसपास के लोगों को भी ख्याल आ जाए कि नहीं, ईरान की मदद कैसे करनी है और किस तरह से इन चीजों को लेकर चलना है। वो एक बार मैं भूल जाता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फौजी अदालतों वाला याद होगा आपको, 45 दिन में, और 45 दिन गुने अरसा हो गया जी। ठीक है ना जी। और ये कहा गया था कि अदालतों से, ये वो आईनी बेंच ही था ना जी, आजकल आईनी अदालत है ना जी, और जिसमें कहा था जी कानून साजी 45 दिन के अंदर करनी और अपील का हक दिया है। कानून साजी आज तक शुरू नहीं हो सकी, बार बार मैं जिक्र करता रहता हूँ, बार बार। आ जाए मौका दें बाकी लेकिन फौजी अदालतों से सिविलियन की सजाओं की तौसीक हुई, ये भी हमने देखा सारा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसला अमल न होने पर दरखास्तें आईनी अदालत में जेर इल्तवा है और अदालत की जानब से मुकर्रर करदा मुद्दत तो आपको पता खत्म हो चुकी है। ठीक है ना जी। और वफाकी हुकूमत ने भी इसको चैलेंज नहीं किया। अब अपील का हक देने का कहा गया था, लेकिन अभी तक कानून साजी भी नहीं हुई है।
और अभी तक कोई बिल भी नहीं पेश हुआ जो मेरे तक इतला है, और कोई अमली पेशरफ्त नहीं हुई, इस पर कोई नहीं हटा हिला अभी। और जब उसके बाद साहब को जो आपका चीफ जस्टिस है जवारस खाजा साहब, उन्होंने अदालती हुक्म दरामद न करने पर वजीर आजम शहबाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, और उनका बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है, बड़ा वाज़ेह तौर कि हुकूमत के बाद या अदालती अहकाम के बाद बावजूद जरूरी इकदाम नहीं किए गए। और दूसरी जानब अगर देखा जाए, फौजी अदालतों से मुतल्लक फैसले के खिलाफ भी मुख्तलिफ कानूनी बेंच चैलेंजेस सामने आए, और बगैर यानी बहुत से दरखास्त गुजारों ने ना फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें दायर की। 27वीं तरमीम को यह मामला वफाकी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रही हैं, जो असल अकरीती फैसले के अगर देखा जाए मुंसफ भी है। ताहम मुंतकिल के बाद ये मुकदमा आईनी अदालत में समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं हो सका। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, फौजी अदालतों से जिनको सजाएं मिली हैं ना, जिनको भी सजाएं मिली, उनको अपील का भी राइट नहीं मिला। वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का जो है ना फैसला जारी कर दिया गया, और BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। और 8 मार्च का ये CDA का फैसला है। ये फैसला चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने तहरीर किया है, काफी लंबा फैसला है, ठीक है ना जी। और उनकी पिटिशन जो है ना खारिज हो गई, और ये वाजे कह दिया कि तीसरा फरीक यानी इन्वेस्टर की दरखास्तें को निपटा दिया गया, और अपने हकूक के लिए मुतलका फोरम से, अब हकूक से मुराद क्या है, जाए जाए पैसे पूसे रिकवर करते रहे, उन बेचारों का क्या कसूर है। लेकिन मेरे तक खबर यही है कि यहाँ अब ये अपार्टमेंट उपार्टमेंट कोई नहीं रहने। यहाँ सुना है को बहुत बड़े होटल बनने हैं, को बहुत बड़ी ग्राउंडें बनेंगी, बहुत कुछ होगा, और बहुत बड़ी शख्सियत है, वो चाहती है कि ये ऐसा हो। और इसीलिए मैंने कहा था कि मोहसिन नकवी जो है ना वो छा गया है। मोहसिन नकवी को जहां उनके पीछे से लोग बैठे हैं और वो उसके मुताबिक कर रहे हैं। यहाँ अबसार आलम की शक्ल में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का नुक्ता नजर लेकर आगे खड़े हुए हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे आप। सही है ना जी। लेकिन उस फैसले में मैंने पढ़ा पूरा फैसला, बैकग्राउंड पे अगर चलाना हो तो टीम चला देगी, ठीक है ना जी। और शरायत क्या थी, 2022 की किस्त यानी बेसिकली 17 अरब के करीब कहा गया था। और 2022 की किस्त के दो सिर्फ 2.9 अरब जमा हुए थे। और लीज की मनसूखी की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उन्होंने फैसला कहा था, और नेक नीति नहीं किया। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के पास 50 करोड़ रुपए का चेक जमा कराने की पेशिश की, ताम तस्लीम शुदा माली ना नहीं पैसे नहीं दे सके ना। 17 अरब रुपया मुख्तलिफ किस्तों की शक्ल में कहा था जमा करवाने की, लेकिन वो पैसे हम अदा नहीं कर सके अब। तो इसलिए मैंने खबर दे दी आपको कि यहाँ कोई अपार्टमेंट ऊपर नहीं रहने, इनकी जगह पर बड़े बड़े होटल बनने हैं, और होटल में बेनिफिशियरी जो कोई होंगे आ जाएंगे हम सामने। यहाँ कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है, कुछ नहीं आपको अंदाजा है, आपको अंदाजा ही नहीं है इस बात का। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो राय देने का इख्तियार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला जो है ना वो जारी हो गया। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ट्रांसफर से कबल 27 अप्रैल का अहम फैसला आ गया। किसी फर्ज के खिलाफ नहीं फौजदारी मुकदमे में राय देने की मजाज नहीं है। अब आइन के आर्टिकल 229 और 230 काउंसिल के इनफरादी मुकदमा में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है, और इस्लामी ने सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बली सदर और गवर्नर को राय दे सकती है। ये देखिए बड़ी वजाहत के साथ ये बातें सारी कही हैं। और साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले से जो है ना ये बड़ी जबरदस्त बात अब आपके सामने मैं रख देता हूँ। किसी फर्द के बयान पर राय मांगना गैर जरूरी इसी में। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल कोई फैक्ट फाइंडिंग या अदालती फोरम नहीं है। किसी किसी फर्द की फौजदारी जिम्मेदारी तय करना काउंसिल का काम नहीं, सिर्फ अदालतों का इख्तियार है। क्या, और ये बड़ी एक लिहाज से अच्छा का। और इंजीनियर अली मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ जो राय दी ना काउंसिल ने, वो भी कलादम करार दे दी गई है। यानी वो किसी पॉलिसी मैटर पे या बाकी चीजों पे तो आप कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से वो टांग अड़ाने की बात कह रहे हैं कि टांग नहीं गड़ा सकते, तो ये एक लिहाज से बहुत ही जबरदस्त बात है। जो ये सारी बातें सारी अब आपके सामने आ चुकी हैं, आप यहाँ समझ सकते हैं कि अब आप कहाँ हैं, और हालात और वाकयात मानना हो रहा है गाड़ियों के ऊपर, लेन वायलेशन के ऊपर, बदमाशी है जनाब, जगह टैक्स अब यहाँ PDL का लिया जा रहा है। और ये भी है, ये जस्टिस फारूक हैदर साहब के पास कल समाअत है। अब मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन वहाँ जवाब यही होगा कि आए लाइन जवाब क्या दिया है, क्या बनाया है, क्या हुआ है, किस तरह चीजें हैं सारी। अब ये सारी चीजें ना अदालत के सामने रखी जाएंगी, ठीक है ना जी।
और एक बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। कोशिश करेंगे उन पे भी बात होगी। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।